शमीम रेडियोवालिया जी, हर कोई जो राजनीतिक क्षेत्र में महाराष्ट्र से क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भी अजित पवार के साथ काम किया, नहीं किया या मिले हैं, उन सब की भावनाएँ आज पूरी तरह से दिल से निकल कर बाहर आ रही हैं। हर कोई अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देंगे? किस तरह से अजित पवार जी को याद करेंगे आज? और कैसे आपको जब ये घटना के बारे में जानकारी मिली, पहली प्रतिक्रिया मन में क्या आई? देखिए, ये बहुत ही दुखद खबर थी मेरे लिए ख़ास करके, क्योंकि मैं तो खुद पूना से हूँ और मुझे याद है कि पिछली लास्ट ईद के अंदर मुझे खुद दादा का फ़ोन आया था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि उन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा था और मुझे शुभकामनाएँ दी थी, मुझे और मेरे परिवार को। तो इसके लिए मेरे को ये एक वो बात मेरे दिमाग में अभी तक के है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये महाराष्ट्र का नुकसान है, ये पश्चिम महाराष्ट्र का नुकसान है, क्योंकि अजीत दादा जैसा एक नेता जिसने हमेशा हर कार्यकर्ता को अपना परिवार समझा, अपने परिवार के साथ लेकर चला और आपने देखा होगा कि वो बहुत बेबाक बोलते थे। जब भी बोलते थे वो बहुत बेबाक बोलते थे। वो हमेशा मीडिया में हो या फिर अपने कार्यकर्ता से हो, कार्यकर्ताओं से ऐसा संवाद करते थे जैसा कि वो अपने घर वालों को कुछ समझा रहे हैं। तो ये सब यादें जो उनकी है वो जी। ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी और ये एक बहुत ही दुखद घटना है और ख़ास करके जो प्लेन क्रैश वग़ैरह जो हो रहे हैं हेलीकॉप्टर, इसके लिए एक जाँच कमेटी बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी नेता, महाराष्ट्र के नहीं हिंदुस्तान के काफ़ी नेता जो है हमारे, वो कंटिन्यू हेलीकॉप्टर्स, प्लेन में सफ़र करते हैं और ये इस तरह के जो हादसे होते हैं, इसको कहीं न कहीं इसको एक रुकना चाहिए ये सब चीज़ें और इसके लिए एक जाँच कमेटी बैठना चाहिए और जो यूज़ की जाती है, जो भी हेलीकॉप्टर्स, प्लेन ये वो, इसको पूरी तरह से जब तक कि ये आपको लगता नहीं है कि ये एक परफेक्ट है उड़ने के लिए, ये करने के लिए, तो उसके हिसाब से उसको करना चाहिए, क्योंकि ये शायद आपको पता होगा कि इससे पहले ही वैसे कई प्लेन हादसे हो चुके हैं। हुँ। तो ये बहुत ही दुखद खबर है मेरे लिए तो और शायद हो सकता है कि मैं बारामती के लिए निकलूँ अभी। बस मेरा यही अभी प्लान चल रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ बारामती निकलने के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया और हम लगातार ज़िक्र करें, अपने दर्शकों को भी बताएँगे, उनको भी शायद ज़हन में तस्वीरें ताज़ा होंगी जब वाईएसआर रेड्डी की यहाँ पर बात करें, चंद्रशेखर रेड्डी की, और उसके अलावा अगर बाल योगी की बात करें, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, अभी हमने विजय रूपाणी जिस तरह से अहमदाबाद प्लेन वही। क्रैश में शिकार हुए, हालाँकि वो बड़ा प्लेन था, और हम एयरक्राफ्ट और इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से विमान हादसे एक नई कहानी सामने रख रहे हैं, जिसमें ये बात लगातार सामने आ रही है उठकर कि बहुत हद तक क्या खामियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है या ओवर क्योंकि यूज़। आप अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम पे जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके हुँ। साथ भी ये हादसा 3 बार टला है। वो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई कि मतलब वो बच गए इस हादसे से। लेकिन कहीं न कहीं इस पे रोक आना ज़रूरी है और इसकी जाँच पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो अजीत दादा जैसे एक नेता के साथ-साथ में बेचारे दूसरे भी जो 4-5 लोगों की जो मृत्यु हुई, वो भी कहीं न कहीं एक दुखद ये है जिसको हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल। और अब आपसे अगर जानना चाहें, क्योंकि अजित पवार जी के बारे में हमेशा ये बात होती रही है कि वो लोगों से जुड़े हुए रहे, और लोग उनके घर के बाहर लोगों का तांता रहता था, उनके कार्यालय के बाहर, और लोग अक्सर उनके पास पहुँचते थे, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी लोग उनका रुख करते थे और उसका समाधान वो निकाल कर देते थे। बारामती में जो उनकी देखिए पैठ ऐसा थी, उसके मैं पीछे एक आपको बड़ी वही वजह बताया थी। ना कि आपसे पश्चिम जानना चाहें, पश्चिम अगर अजित महाराष्ट्र। पवार जी को क्या वो चीज़ थी आपके हिसाब से जो बाकी नेताओं से उनको अलग बनाती है, और बारामती में जो उनका फुटहोल्ड था, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, एक तो जहाँ पर आप बारामती या पूना की बात करेंगे पश्चिम महाराष्ट्र की, तो हर कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा हुआ था वो उनके लिए एक परिवार की तरह था और उनके पास जाने के बाद मैं तो कई बार उनसे मुलाकात किया हूँ, कई बार मिला हूँ, वो मुझे नाम से जानते थे। तो और कहीं न कहीं अगर कुछ काम लेकर जाते थे, तो उनमें एक ये चीज़ थी कि वो अगर काम करना है, मतलब होता होगा काम, तो वो इमीडिएटली जगह के ऊपर फ़ोन करके वो काम करवाते थे।
वो हिफ बट का वहाँ पर कोई वो था ही नहीं। अगर काम लेकर आप गए, तो निश्चित रूप से आपका काम होता था और यही एक चीज़ होती है जो कार्यकर्ताओं को अपने नेता से जोड़ती है। यही एक चीज़ होती है जो एक अपनापन दिखाने का जो मौका मिलता है और जो कार्यकर्ताओं को खुशी होती है कि नहीं हम दादा के पास गए, हमने वहाँ पर हमारे नेता से मिले, उन्होंने हमारा काम करके दिया, हमारे को नाम से पुकारा, हमारे से उन्होंने मुलाकात की, इमीडिएटली अपने पीएस को, ओएसडी को कहा कि नहीं इसका काम होना चाहिए, आप देखो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन पीए या ओएसडी को वो ज़िम्मेदारी देते थे, तो उसके बाद में उसका रिव्यू भी देते थे कि क्या वो उसके काम हुआ या नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो पूरे महाराष्ट्र के, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को जोड़ के रखते थे। बिल्कुल। और क्या आपकी बात हो पाई है एनसीपी के किसी लीडर से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं? किस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं और क्या कुछ आगे की तैयारी चल रही, कुछ बात हो पाई है, कुछ जानकारी? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि बारामती जो है वो मेरी दादी का गांव है। मेरी दादी वहां पर ही मतलब ब्रॉट एंड बॉर्न वहां पर ही हुई है, तो मेरे काफी रिश्तेदार वहां पर है। मैंने वहां पर फोन भी किया, मेरी बात भी हुई और काफी अफरा तफरी का माहौल है उधर। एक एक पूरा शौक में डूबा हुआ है बारामती, कि अभी तक के तो किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये एक अचानक मतलब कल कैबिनेट की मीटिंग थी यहाँ पर, साहब कल यहाँ पर बॉम्बे में थे और उसके बाद में फिर वो वहां से आज सुबह निकले और वहां पर भी 3-4 कार्यक्रम थे और लोगों को जिस तरह से पता चला, तो एक एक वहां पर एक शौक का माहौल हो गया। लोग आज अभी जो है वहां पर जिधर हादसा हुआ है वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर लोग उस जगह पे जा रहे हैं देखने के लिए। आप अगर वहां के हॉस्पिटल में देखोगे तो काफी लाखों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर जुड़े हुए हैं और हर किसी को यही है कि भाई हम अजीत दादा का जो हुआ है उस कैसे हुआ, क्या हुआ और हम उनको आखिरी बार देखें। इसके लिए काफी लोग जुड़े हुए हैं। अभी रोहित दादा वहां पर पहुंचे हैं और उनके परिवार वाले पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक पूरे परिवार के लिए ही नहीं, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद जी। खबर है। बिल्कुल। और शमीम जी, जिस तरह से आपने बोला कि आपकी वहाँ पर बात हुई, आपका परिवार वहाँ रहता है, क्या आपने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़हन में चल रही हैं और ये भी कहा गया कि मौसम एक वजह हो सकती है, तो क्या वाक़ई मौसम सुबह के वक़्त ऐसा था जिसको लो विज़िबिलिटी कहा जा रहा है, या मौसम एक वजह हो सकती है, ऐसी कुछ बात आपकी हो पाई या अपनी देखिए अभी प्रतिक्रिया के वक़्त लोगों ये ने कुछ कहा आपसे? नहीं देखिए, अभी ये तो जांच की बात है। जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये इतना जल्दी बोलना या मौसम पे या किसी और चीज पे कुछ टिप्पणी करना ये गलत होगा। फिलहाल इस वक्त तो जो पूरा महाराष्ट्र जो इस शौक के इसमें डूबा हुआ है, तो मेरी उनके पूरे परिवार के साथ में मेरी संवेदना है और साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि मतलब इस तरह के हादसे रुकना चाहिए, किसी भी कीमत पे रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो हादसे होते हैं इसमें हम बहुत कुछ खो देते हैं। खास करके हमारे ऐसे नेता अजीत दादा पवार जैसे हो या दूसरे नेता जितने भी मतलब जिनके साथ में ये हादसा हुआ है, तो कहीं न कहीं जाके ये एक दुखद बात होती है और एक एक शौक आता है दिल में कि किस तरह से मतलब जब हमारे नेता ही अगर जा रहे हैं और वो ही सेफ हुँ। नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल। और बेहद दुखद ये हादसा है और हर कोई इससे पूरी तरह से व्यथित है। और फिलहाल हर किसी की पहली कोशिश ये है कि वो बारामती का रुख करे, बारामती पहुंचे और अंतिम दर्शन ले। शमीम जी, क्या आप, जिस तरह से आपने कहा कि आप भी बारामती जाने वाले हैं, अ, जी। वहां पर जाके उनका अंतिम दर्शन लेना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, क्या ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जो आखिरी क्रिया है वो बारामती में होगी, मुंबई नहीं लाया जाएगा? इस तरह की कुछ जानकारी? नहीं, अभी तक के इस चीज़ के ऊपर कुछ भी, क्योंकि वो तो जो भी है उनके परिवार के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो पवार साहब भी शायद दिल्ली में हैं और सुप्रिया ताई भी दिल्ली में है, वहाँ पर सब दिल्ली में है, तो वो लोग भी आ रहे हैं। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि आगे क्या करेंगे। बाकी मुझे जहाँ तक के लगता है तो मुंबई तो नहीं लाएँगे, क्योंकि बारामती उनका गढ़ था, बारामती से वो बचपन से जुड़े हुए थे। तो कहीं न कहीं जो अंतिम संस्कार भी बारामती में ही होगा और जी। मुझे नहीं लगता है कि वापस मुंबई लाकर फिर बारामती लेके जाना उचित होगा। बिल्कुल। और इस वक़्त हमारे साथ जुड़ने के लिए शमीम जी बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, अपडेट ये है